मोबाइल पे के सभी मित्रों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई। आज बधाई मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे अपडेट्स आने वाले हैं। दूसरी की सुप्रभात। आप सब जितने भी लोग हैं, ये मैं ये श्योर करूँगा कि आप लोगों को कुछ अच्छा मिलेगा आज यहाँ से, मोटिवेशन मिलेगी और जो नए अपडेट्स हैं शायद आगे तक अगर आपने अपडेट्स समझे होंगे, बहुत बड़ी बात है। नहीं समझे मैं आप लोगों को फिर से उस अपडेट को बताऊँगा कि क्या है अपडेट और आपको आगे क्या करना है। दोस्तों, मैं और पवन आज फिर हाजिर हैं संडे के सेशन में। जैसे कि हम लोग आप लोगों को मिलते रहते हैं। आज का सेशन जो था, वो है कि सेल्फ प्रिपरेशन हमें क्या करनी है, अपनी तैयारी क्या करनी है, खुद की तैयारी कैसे करनी है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और अब इस चीज की सच में बहुत बड़ी जरूरत है कि खुद की तैयारी अब कैसे करनी है, क्योंकि लोगों के मन में जो चल रहा है या चल रहा था, आज की डेट में हम लोगों को क्या मिलने वाला है और उसके आधार पे हमारी तैयारी अब कैसे होने वाली है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए मैं आप सबों को फिर से स्वागत करता हूँ कि जितने भी लोग हैं, अगला की संख्या बहुत कम है आज, लेकिन मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैसेज को आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए कि जिस माइंड से लोग अभी वेट कर रहे हैं बहुत सारी चीजों का, और जो लोग कह रहे हैं उनको ये मैसेज जाना जरूरी है कि दोस्तों, हम जिस सिस्टम से जुड़े हैं वो सिस्टम हमें क्या देने वाला है और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ थी और उस न्यूज़ को अगर हमने सच में समझने की कोशिश करी और उसी के अनुसार हमने अपनी तैयारी शुरू करी, दोस्तों हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे अपने खुद के एक ब्रांड और खुद को एस्टैब्लिश कर पाएंगे और बहुत बड़ा काम। चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या है अपडेट, उसके बाद हम लोग बताएंगे आपको अपनी तैयारी क्या करनी है और कैसे आगे बढ़ना है। सबसे पहले मैं आप सबको से ये गुजारिश करूंगा, अपनी दिमाग से वो सारी बातें निकाल दीजिए जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। थोड़े वक्त के लिए निकाल दीजिए और जो मैं खुशखबरी शेयर करने वाला हूँ, जो बात आपसे शेयर करने वाला हूँ, उस पर फोकस कीजिए और एक बार विजुलाइज कीजिए कि हम लोग कहाँ होंगे आने वाले दिनों में। दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें वक्त लगता है, और वक्त लगता है तो आप लोगों ने कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारे मुहावरे सुने होंगे, बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि सक्सेस का जो रूट होता है वो इतना इजी नहीं होता। उसके लिए हमें बहुत चीजें को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, हर्डल्स आते हैं हमारे सामने, और उसके बाद जो सामने आता है वो बहुत बड़ा एक रिजल्ट सामने आता है। दोस्तों, वही चीज हमारे साथ भी हो रही है, और लेकिन हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं हमारे साथ इसी फ्रिक्वेंसी को मैच करने के लिए? मैं आप सबों से बात करना चाहता हूँ आज। दोस्तों, जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे उस पे तो हम लोग आएंगे आएंगे, ये तो मैं बार बार कहता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज हुई जो सोने पे सुहागा जिसको कहेंगे, जिसकी उपेक्षा हम लोगों ने नहीं करी थी। जो चीज आने थे वो आएंगे, लेकिन जो चीज की बात नहीं चल रही थी और वो भी होने वाला है, इससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। कल एमडी सर ने, श्रीकृष्ण चौधरी सर ने जो न्यूज आप लोगों को बताई है, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, लेकिन आपको एक ब्रीफ दे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपनी तैयारी की। दोस्तों, आज की डेट में भारत का जो यूपीआई है, उसने पूरे विश्व में एक ऐसा माहौल बना रखा है कि सारी दुनिया की नजरें टिकी हुई है यूपीआई पे। व्हाट इज यूपीआई, इतना क्यों कर रहा है? हम लोग नंबर 1 के पोजीशन में पहुंचने वाले, पहुंच चुके हैं बेसिकली। इतने ट्रांजेक्शंस, स्मूथ ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, और उसका एकमात्र कारण ये है कि भारत सरकार, एनपीसीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो टोटल थॉट प्रोसेस है रिगार्डिंग यूपीआई और डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत स्ट्रांग है। और इसका एकमात्र कारण ये है कि भारत सरकार चाहती है कि जितने भी कैशलेस काम हो, फेक करेंसी से हमें छुटकारा मिलेगा, फास्ट ट्रांजेक्शन हो पाएंगे, घर घर का हर एक बच्चा जो चाहे बहुत सेफ ट्रांजेक्शन कर पाएगा। जो आज का ट्रांजेक्शन है उसके तौर पे जो आने वाला, जो हमारे यूपीआई के जो चेयरमैन है, उन्होंने, एनपीसीआई के जो चेयरमैन है, सारे लोगों ने मिलकर जो बताया है कि अभी जो ट्रांजेक्शन्स है वो तो एक मिनिमम है,
टारगेट्स बहुत आगे, टारगेट्स इतना बड़ा है उनका कि अगर आप उसको सोचे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या इतना ट्रांजेक्शन पॉसिबल है। अब हमारे साथ क्या होने वाला है उस यूपीआई के ट्रांजेक्शन के साथ, आप लोगों को मैं एक ब्रीफ आइडिया दूं तब आपको पता चला क्या है। दो तरह की अभी बहुत दिनों से न्यूज जैसे चल रहा था, सर भी कल बता रहे थे, न्यूज चल रहा था कि अब आपको यूपीआई यानी कि क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई ट्रांजेक्शन जो करते थे, उसमें आप जितने भी यूजर हैं उनको हो सकता है कि कुछ चार्जेस देने पड़े। 1.1% की बात हो रही थी और कुछ न्यूज थी, कुछ र्यूमर्स भी थे। लेकिन जो सच्चाई है मैं आपको बता दूं, दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक जो बैंक के यूपीआई होते हैं और एक पीपीआई लाइसेंस होल्डर जितने भी होते हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होल्डर जितने भी होते हैं, उनका अपना एक क्यूआर सॉरी यूपीआई ट्रांजेक्शन का सिस्टम होता है। सरकार ने ये अब क्लियर किया है कि जो भी बैंक के थ्रू होगा ट्रांजेक्शन यूपीआई, उसमें कोई सरचार्ज सॉरी जो चार्जेस है, टैक्सेस जो है वो नहीं लगेंगे। लेकिन जो भी प्रोसेस होगा पीपीआई लाइसेंस धारक कंपनियों के साथ, वो एक जो चार्जेस हैं वो लगेंगे। इसमें एक चीज आपको समझने की जरूरत है, इसमें किसी यूजर को कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है, यानी कि उनके ऊपर कोई लोड नहीं आने वाला, उनको कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा ट्रांजेक्शन के लिए। लेकिन इसमें हमारा फायदा क्या होगा, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है दोस्तों। हम लोग भी पीपीआई लाइसेंस होल्डर हैं और हमारे थ्रू भी जो यूपीआई ट्रांजेक्शन होंगे उस पे जो चार्जेस बन के आएंगे, जैसा कि आप लोग को मैं बताता रहा हूँ कि कंपनी जो शेयर करती है हमारे अपनी प्रॉफिट, हम लोगों के साथ भी वो यूपीआई ट्रांजेक्शन के जो चार्जेस का कमीशन जो बनेगा और हमारे पास आएगा। अब आप सोच सकते हैं, लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन जो होंगे, मीन्स आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा ट्रांजेक्शन होने वाला है हमारे पूरे प्लेटफॉर्म पे। पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, यूपीआई का एक बहुत बड़ा उसमें रोल होने वाला है। और हम लोग जब उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और वहां से हमारे ट्रांजेक्शन करने के बाद भी हमें अगर इनकम आ रहा होगा, आप लोग समझ के सोच के देखिए कि कितना बड़ा काम होने वाला है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, पूरे भारत में अगर एक पेट्रोल डीजल का रेट अगर बढ़ता है घटता है, 10 पैसा 20 पैसा बढ़ता है, आप लोग को लगता होगा कि 10-20 पैसे बढ़ने से क्या हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इतने सारे लीटर्स बिकते हैं पर दिन में कि एक 10 पैसे के उलटफेर से ही इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर आता है। वही चीज हमारे साथ होने वाली है दोस्तों। जो यूपीआई ट्रांजेक्शन पे जो चेंजेस आएंगे और जो हमारे को उससे मिलेंगे कमीशन, हम लोग अगर बहुत बड़े पैमाने पे अपने साथ लोग को लेके आएंगे, बहुत बड़ा इनकम बना सकते हैं। अब रही बात कार्ड की, दोस्तों अभी भी कार्ड के यूजेस पे हमें ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन अब जो यूपीआई स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग कहीं भी ट्रांजेक्शन कर पाएंगे जहां पे कार्ड नहीं, जिन लोगों को प्रॉब्लम थी हमारे सिस्टम से कि कार्ड में वहां नहीं चलता और हम लोग कार्ड को कैसे इस्तेमाल कर पाए, अब हमारे साथ दोनों चीजें होंगी, यूपीआई प्लस कार्ड। जहां पे हम कार्ड यूज कर पाएंगे, कार्ड यूज करेंगे, जहां पे यूपीआई ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे वहां से कर पाएंगे। छोटे जो दुकानें हैं, जो छोटी दुकानें हैं, वहां पे 2000 से नीचे तक के ट्रांजेक्शन में कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो हो सकता है कि वहां कमीशन जनरेट ना हो, लेकिन कहीं भी बड़ी जगह पे आप जाएं, वहां पे वो चार्जेस लगेंगे। बड़े मर्चेंट्स के पास आप ट्रांजेक्शन करेंगे या 2000 से ऊपर कभी भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहां पर चार्जेस लगेंगे। हमें चार्जेस कुछ नहीं देने, लेकिन हमारा वहाँ कमीशन जनरेट होगा। तो दोस्तों आज की डेट में जो लोगों के सवाल थे कि हमारा यूपीआई ट्रांजेक्शन हम नहीं कर पाते, वो भी होगा और हमें वहां से कमीशन बनेगा। अब समझिए कि आपके साथ आने वाले लोग भी अगर इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, वो कितना बड़ा बेनिफिट लेके जाने वाले हैं। एक चीज और मैं ऐड कर दूं, ये सारे प्रोसेस स्टार्ट जब हो जाए, आप लोगों को फुल केवाईसी करना बहुत जरूरी है। अभी फुल केवाईसी तो जो जिन लोगों ने कर रखा है वेल एंड गुड है। अभी हम लोग पाइनपर्स के साथ अपना केवाईसी करते थे, लेकिन अब जैसे हमारा सिस्टम आ जाएगा, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहला जो आपको काम कराना है वो अपनी फुल केवाईसी करानी है। फुल केवाईसी के प्रोसेस के बाद ही ये बेनिफिट सबको मिल पाएंगे। तो एक बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट हमें मिलने वाला है और उसके लिए आपकी तैयारी जो है वो है कि जितने भी लोग हैं उनको ये बताइए कि जो इंतजार है वो बहुत अच्छा इंतजार है। थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। जो चीजें आप वेट कर रहे थे, जिस चीज का वेट कर रहे हैं,
उससे थोड़ा सा बाहर निकल के अब अपने सिस्टम को या अपने सीयूजी पे थोड़ा सा काम कीजिए, अपनी कोर टीम बनाइए, लोगों को बताने की कोशिश कीजिए कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। और इस पे कोई दो राय नहीं कि हम लोग बहुत जल्द एक बड़े अलग लेवल पे मार्केट में आने वाले हैं और आप लोगों की जितनी शिकायतें वो दूर होने वाली है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सिस्टम समझ में नहीं आता। आप लोग को सीखना जरूरी है, हम लोग तत्पर है आप लोगों को सिखाने के लिए कि आप लोग इसको सीखिए। टेक्निकल चीजें हैं, आप लोग कंपेयर जिस चीजों से कर रहे हो उनसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है। भले ही हम लोग एक एप्लीकेशन है, लेकिन हमारा जो टोटल सिस्टम है बिल्कुल डिफरेंट है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा, कंपैरिजन छोड़ दीजिए। कंपैरिजन करेंगे आप लोग कुछ नहीं सीख पाएंगे। उन चीजों को दिमाग से निकालते हुए अपने सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए कि सिस्टम क्या है। और दूसरा चीज मैं आपको, जैसे इस पूरे आज के सेशन के टॉपिक जो है वो ये है कि हाउ कैन यू बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि आप कैसे बन सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर। सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि हम लोग किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। ये आपका, जैसे सर बोलते हैं, एमडी सर बोलते हैं कि ये आपका अपना एप्लीकेशन है। दोस्तों, आपको पहले खुद सोचना पड़ेगा कि ये मेरा अपना एप्लीकेशन है। इसके सिस्टम को अपने तरीके से सीखना पड़ेगा और अपने तरीके से प्रचार करना पड़ेगा। मैं आपके सामने मुखातिब हूँ, हम भी एक नॉर्मल यूजर थे और अपनी टीम बढ़ने के साथ साथ हमने भी अलग अलग मुकाम हासिल किए, डीडीओ एंड एनईडीओ। हमने क्यों इतना प्रचार किया, हम क्यों इतने तत्पर हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है, अपने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप सब सबों से मुखातिब हैं, क्योंकि हमें पता है कि बस थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद ऐसा करेंगे प्रचार कि हो जाएगा हाहाकार। मतलब बताएं, आपको बहुत यही होने वाला है, लोगों में हाहाकार मचने वाली है। आपके रेफर कोड लोग मांगते फिरेंगे कि मुझे भी दे दीजिए रेफर कोड। तो ये जो छोटा सा इंतजार है, इस छोटे से इंतजार में आप लोग को अपनी तैयारी करनी जरूरी है। आप सबसे पहले अपने सेल्फ टॉक जो है, जो नेगेटिव कुछ चीजें आ रही है उसको बाहर निकालिए। अपनी तैयारी ठीक से कर लीजिए। सिस्टम की बहुत सारी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, कैलकुलेशन सीखिए, अपने पुराने लोगों से कांटेक्ट कीजिए, अपना लिस्ट बनाइए और तैयारी को ऐसे मकाम पर ले जाइए कि जैसे हमारे पास जो सारी चीजें आने वाली है वो आएंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सब चीजें कॉपी पेस्ट होती चली जाएंगी और आपका सिस्टम बहुत अच्छी तरह से रन करना पड़ेगा। तो हमारी जो बात थी, मैं इस चीज को और भी अच्छे तरीके से कैलकुलेशंस के साथ आपके सामने आऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोगों को और समझ में आएगा कितना बड़ा काम होने वाला है। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपकी अपनी जो तैयारी है उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी हमें। जितने भी आपके साथ टीम मेंबर्स हैं उनको सही तरीके से इस चीज को समझाने की कोशिश कीजिए कि जो आने वाला है हमारे साथ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और तीसरी चीज ये है कि अपने आप की तैयारी में आपको अपना जो प्रचार है उसको थोड़ा सा सही तरीके से मार्केट में लाना पड़ेगा। देखिए कैसे सब चीज बदल जाएगी। तो आज के इस सेशन में हम लोग और भी आगे बात करेंगे। मैं इनवाइट करूंगा पवन को, हमारे जो कलीग है, मेंटोर है, और जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया मुझे इस बिजनेस को। लेकिन हम लोगों ने एक चीज ये देखा कि हम लोग खुद चाहें तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को इस तरीके से प्रमोट करना शुरू कीजिए कि हर कोई कहे कि ये आपकी खुद की कंपनी है। और दोस्तों, ये सच में हमारी खुद की कंपनी है। हमें खुद समझना है कि हमें इसका प्रचार कैसे करना है और हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैं चाहूंगा कि अगर पवन रेडी है तो यू मोस्ट वेलकम। मैंने जो बातें बताई उसको और भी कुछ चीजें ऐड करना चाहते हैं आप, यू मोस्ट वेलकम। और पवन जैसे हमेशा सिस्टम की चीजों को बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप एक सिस्टम को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को बताने वाले हैं पवन। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए। और मैं अपनी टीम को बहुत जल्द ब्रीफ करने वाला हूँ कि अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जितने भी लोग हैं, हमारी टीम है, आपकी टीम है, कोई बात नहीं है। हर किसी को आज एक प्रण लेना पड़ेगा कि मैं आने वाले दिनों में, जब तक हम लोग सब चीजों से रूबरू न हो जाए, अपनी टीम बनाएंगे, को टीम बनाएंगे, एक ऐसा एक्शन प्लान बनाएंगे कि कम से कम एक टीम हो जो आपके इस टॉपिक को, इस न्यूज को जितनी ज्यादा ज्यादा हम लोग वायरल कर पाए। तो
आप लोगों से हम लोग मुखातिब होते रहेंगे अपने सेपरेट सेशंस में। आप लोगों के जो सवाल हैं उसको लिख लीजिए, हमसे पूछ सकते हैं, और इन सब चीजों को और भी बेहतर तरीके से हमारे आने वाले 9 o'clock की मीटिंग में बताया जाएगा कि हम लोग को क्या मिलने वाला है और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। मेरी वीडियोस जो आती है आप लोगों ने देखी होंगी, उस पर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा सही तरीके से विद कैलकुलेशन की आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो ये सारा बहुत ही अच्छा न्यूज आप लोग को मिला, और इसका जो रिजल्ट आएगा बहुत जबरदस्त आने वाला है। अब ज्यादा कुछ ना बोलते हुए पवन, अगर आप रेडी हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। Thank you. Thank you, Rajiv. Thank you. Thank you very much. Am I audible? यस। Good. Thank you. Thank you, Rajiv. Thank you for sharing valuable information. सारी इंफॉर्मेशन जो लेटेस्ट थी आपने शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ से राजीव ने बातों को छोड़ा है वहाँ से हम मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो इस न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए आप सभी को ढेर सारी बधाई। और जो एक लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ था यूपीआई को लेके, जो राजीव ने वेल एक्सप्लेन किया, हमारे एमडी सर ने भी रात में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और फ्यूचर बताया कि से यूपीआई कहाँ जाने वाला है। उन्होंने एक डाटा बताया जिसकी वजह से हम लोग इतने एक्साइटेड हो रहे हैं। उन्होंने एक डाटा बताया था, ध्यान से सुने होंगे आप लोग, कि से 100 करोड़ की ट्रांजैक्शन यूपीआई से हर दिन हो रहा है। और यूपीआई एनपीसीआई के साथ मिलके इस ट्रांजैक्शंस को 100 करोड़ को उनका टारगेट है 1000 करोड़ पर डे। सोचिए ये 1000 करोड़ पर डे जब ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, उस ट्रांजैक्शंस में हम लोग कितना योगदान दे रहे हैं। दुनिया में ट्रांजैक्शन सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी ट्रांजैक्शन की विशेषता क्या है कि हमारी ट्रांजैक्शन जब भी होती है ना, उसमें एक प्राइड सा फील होता है, प्राइड और प्राउड दोनों। इसलिए क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शंस पे कुछ ना कुछ इनकम क्रिएट्स होता है, और जो आम पब्लिक है जिनके पास मोबाइल पे नहीं है, उनके पास खर्चा का मतलब सिर्फ खर्चा होता है, और वो हमेशा खर्चा करने के बाद अपने अपने आप को एक अलग सी नजरों से देखते हैं कि आज मेरा इतना खर्चा हो गया। वहीं पे मोबाइल पे के यूजर ना खर्चा करने के बाद प्राउड फील करते हैं कि आज मैंने इतना खर्चा कर दिया, इतनी कमीशन आएगी। और उन्हें खुद के ऊपर तो गर्व महसूस होता ही होता है, अपने टीम के ऊपर भी गर्व महसूस होता है कि उन्होंने भी आज इतना पैसा खर्च कर लिया। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक्स है हमारा, मैं बहुत सारी चीज मोबाइल पे के रिलेटेड नहीं बात करूंगा। आज मैं वो टॉपिक के साथ आया हूं जो हर आदमी का सपना होता है कि मैं भी काश ब्रांड बन पाता, लोग मुझे भी ना सुनते, लोग मेरे को भी जानते, लोग मेरे को भी सोशल मीडिया के ऊपर इतनी सारी लाइक्स व्यूज देते। हर आदमी हेल्दी, वेल्दी, वाइज और हैप्पीनेस के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ पाते हैं, जिनका नाम भी आगे जाता है और वो फेमस भी होते हैं और पैसा भी होता है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों ने, जो लोग इस इंडिया के टॉप कोचिंग्स बिजनेस में आए, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोचिंग्स, एनएलपी प्रोग्राम्स, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी जो जिन्होंने किया, उन्होंने सबसे पहले अपना निश क्लियर किया। निश क्लियर करने का मतलब है यू आर ए ब्रांड, यू नो योर पोजिशंस, हु आर यू, आप कौन हो और क्या कर रहे हो, ये उन्होंने क्लियर किया था। जैसे बाय प्रोफेशन मैं मोबाइल पे सिस्टम से नहीं अटैच था, तो बाय प्रोफेशन आई वाज होटेलियर, मैं होटेलियर था। लेकिन जब इस सिस्टम में मैंने इन हुआ तो 3 साल लगातार, 3 साल से नॉन स्टॉप अपनी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया है। मैं क्या था, मैं क्या हूँगा, ये एक अलग मैटर्स है, लेकिन मैं क्या हूँ ये बहुत फर्क पड़ता है। मेरी नॉलेज कितनी बड़ी है उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता,
या पूरी दुनिया में कितनी नॉलेज है, उससे भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है, मैं उस नॉलेज को कितना बेहतरीन तरीके से लोगों के बीच में प्रेजेंट कर रहा हूँ, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आज जो हमारा टॉपिक है, ये हाउ टू बी अ ब्रांड। अपने स्किल्स को डेवलपमेंट कैसे करें, ब्रांड कैसे बने, और ब्रांड बनने के लिए आपको कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, जहां पे आपकी रिकॉग्नाइजेशन एकाएक डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 10 गुना हो जाता है। ये कैसे होता है और ये चेंज कहां से स्टार्ट होता है? ये चेंज दोस्तों आपके अंदर ही है। आपको ब्रांड बनने के लिए बहुत सारी चीजों को करना नहीं पड़ता है। वो सारी क्वालिटी जो ब्रांड बनने की होती है, वो आपके अंदर पहले से ही मौजूद होता है। आपको सिर्फ जानना है कि वो पावर कौन सी है, जिससे मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करूं, जिससे मैं अपने आप को सिस्टमैटिकली फील करूं, और जो जब भी मेरे साथ कोई लोग मिले, वो हमसे बातचीत करें, तो उनकी बातचीत और हमारी बातचीत में हमारी इंप्रेशंस जो है, उनके सामने स्ट्रॉन्ग हो। How to influence the people, how to give the impact on the people, how to approach the people, how to connect with the people। ये सब चीज कैसे होगा? हम जिस बिजनेस में हैं, वहां पे एक ही चीज जो है वो कॉमन है, हम सब इंडस्ट्री के बीच में जितनी भी मार्केटिंग इंडस्ट्रीज है, जितनी भी जिस तरह की भी मार्केटिंग इंडस्ट्रीज है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो या किसी भी तरीके का कोई भी मार्केटिंग, एनी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, उसमें जो सबसे कॉमन चीज होती है, वो होता है लोग, पीपल। लोग होते हैं। अब लोगों के बीच में अपना इम्पैक्ट कैसे डाला जाए, अपनी बिजनेस का इम्पैक्ट कैसे डाला जाए। दुनिया में कोई चीज बिक नहीं रही होती, दुनिया में आप बिक रहे होते हैं, आपकी बातों बिक रही होती, आपके व्यवहार बिक रही होती है। आप नहीं बिक रहे होते, या प्रोडक्ट नहीं बिक रही होती है, आप बिक रहे होते हो। तो सबसे पहले सीखना है कि हाउ टू सेल योरसेल्फ। आप अपने आप को सेल कैसे कर सकते हो? आपने सुना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो पहला कौन सी चीज आपके मुंह से निकलना चाहिए, और आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आपकी ग्रीटिंग्स कैसी होनी चाहिए, आपकी वर्डिंग कैसे इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ये सब चीज सीखना है आपको। अगर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहले इंप्रेशन में अगर आपने किसी के दिमाग के अंदर अपनी इंप्रेशन डाल दिया, 100% है कि वो आपके साथ लास्ट तक रहेगा। आज मैं और राजीव इस बिजनेस को डे 1 से कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सर लोगों के साथ कनेक्ट हुआ, मैं जितने भी हमारे सर थे उनके साथ कनेक्ट हुआ, और कनेक्ट होने के बाद मैं और राजीव हमने प्लान बनाया, सिस्टम बनाया, कैसे इस बिजनेस को टॉप पे ले जाया जाए। सॉरी फ्रेंड्स। तो हमने इस सिस्टम को कैसे ब्रांड बनाया, कैसे हमने इस सिस्टम को आगे आगे किया, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग से इस सिस्टम में हमने जो प्लान किया था कि जब भी काम करेंगे, हम एक ऐसे सिस्टम के साथ काम करेंगे, एक ऐसे ब्रांड के साथ काम करेंगे जिसका नाम हमारे नाम से अटैच हो। हम और राजीव ये सोच के काम नहीं करते कभी भी कि मोबाइल पे अप होगा, मोबाइल पे टॉप पे जाएगा, फिर हम टॉप पे जाएंगे। हमारी और राजीव की ये भावना रहती है कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसा ब्रांड बनाए, ऐसी ट्रेनिंग सिस्टम बनाए, ऐसे वीडियो बनाए कि हमारी वजह से मोबाइल पे सिस्टम टॉप पे जाए। हम इस मिशन के साथ काम करते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं सोचते कि कंपनी कहां जा रही है, कब क्या होगा, कब कार्ड आएगा, कब क्यूआर कोड आएगा, कब स्कैनर्स आएंगे, कब सारे सिस्टम प्रोसेस स्मूथली होगा। हम लोग कभी नहीं सोचते ये चीज। हमारे पास जो है, जैसा है, जिस रूप में है, हम उसे ही अनमोल बना रखा है। इतनी सी चीज पे ही हम अपनी टीम के अंदर जबरदस्त का मोटिवेशन, जबरदस्त एक्साइटमेंट डाल रखा है, और लोग हमसे
ये कभी नहीं पूछते कि इसे ये चीज कब होगा, ये चीज कब होगा। और फिर भी जिन लोगों को सिस्टम पे बिलीव है और जो लोग ब्रांड बनना चाहते हैं, उन्हें टाइम देना पड़ेगा, ट्रेनिंग पे, लर्निंग पे, अपने एटीट्यूड के ऊपर, अपने बिहेवियर पे, तभी जाके वो ब्रांड बन जाएंगे। इस बिजनेस की कॉमन चीज ही है पीपल, लोग। और लोग को ज्वाइन करते हैं, लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, कंपनी को कोई ज्वाइन नहीं करता। ये जो र्यूमर्स है बाहर में कि कोई कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं वो सब कुछ करते हैं, नहीं, लोग को ज्वाइन करते हैं। आज आप और हम यहाँ पे आए हैं, वो कंपनीज की मीटिंग्स के लिए नहीं आए हैं, हम लर्निंग मीटिंग्स के लिए आए हैं, हम सीखने के लिए आए हैं। और आपके लोग जो आपके साथ ज्वाइन किए हैं, वो आपके ट्रस्ट फैक्टर पे ज्वाइन किए हैं। तो ब्रांड कौन हुआ? ब्रांड आप हैं। आपकी वजह से लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो क्या आपको वो चीज सीखनी नहीं चाहिए? अगर एक बार आपने ये काम को सीख लिया कि इसे लोगों को कैसे प्रमोट करते हैं, लोगों को क्या देना चाहिए, लोग सिर्फ पैसे के लिए भूखे नहीं हैं, लोग नाम के लिए भी भूखे हुए हैं, अपनी इज्जत के लिए भूखे हैं, अपने आप को फेमस देखना चाहते हैं, अपने आप को टॉप पोजीशंस में देखना चाहते हैं। और ये पैसे के बिना भी हो सकता है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है आपकी सोच की। जब आप सोचते हो कि आई एम ए ब्रांड, मैं एक सिस्टम पे हूं, मेरा खुद का ब्रांड है, मैं माय लाइफ, माय सिस्टम, माय ब्रांड, माय स्टाइल्स, माय मेथड ऑफ वर्किंग, अगर आप ऐसा सोचते हो तो लोग ना आपके पास आते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा डिफरेंट चीज है जो ये इतना हाई ग्रेड थिंकिंग को रखता है। तो मैं आज कुछ स्लाइड्स के थ्रू, पीपीटीज के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपके अंदर भी वो क्वालिटीज है, लेकिन आप उसको निकालने की कोशिश नहीं कर रहे। आप कंफर्ट लेवल में अपने घर के अंदर ही, आप कंफर्ट लेवल के साथ अपने घर के अंदर ही कैद हो चुके हो। आपने अपने माइंड को ये बोल दिया है कि बॉस तुम ही है, यू आर ए बॉस। आपने अपने दिमाग को बोला है यू आर ए बॉस। आपका बॉस ऑर्डर देता है सो जा, आप सो जाते हो। आपका बॉस ऑर्डर देता है कि मोबाइल पे टीवी देख, मोबाइल पे पिक्चर्स देख, आप पिक्चर्स देखते हो। आपका बॉस बोलता है गेट आउट फ्रॉम होम, आप घर से बाहर निकलते हो। ये जो बोलता है वो आप करते हो। क्यों ना आज से आप इस बॉस को अपना सबसे छोटा प्यारा मुंडू बना दो। आई मीन टू से कि क्यों नहीं इसको बॉस की जगह पे नौकर बना दो। जब तक इसको नौकर नहीं बनाओगे इस दिमाग को, यू कैन नॉट ऑर्डर, आप इसे ऑर्डर नहीं दे सकते। आप जानते हो ना कि दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन का मीनिंग्स बहुत रूप में होता है, लेकिन उसका नाम है कनेक्शंस, जोड़ना, माइंड, बॉडी और स्पिरिट्स, माइंड, बॉडी और गॉड्स, इन तीनों चीजों को ना एक साथ जोड़ना, ये मेडिटेशन होता है। तो जोड़ेंगे कैसे? जब बॉस ऑर्डर देगा तो आप कनेक्ट नहीं हो सकते, साइलेंस में नहीं जा सकते। जब आप इसे बोलोगे कीप साइलेंस, कीप साइलेंस, कीप साइलेंस, कीप साइलेंस, तब जाके, अगर ये बॉस नहीं नौकर होगा आपका, माइंड अगर आपका सर्वेंट है, तो आप कोई भी ऑर्डर दे सकते हो किसी भी समय। कंप्लीट कंट्रोल ऑन योरसेल्फ, कंप्लीट कंट्रोल ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर पूरी कंट्रोल करना, अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करना ही मेडिटेशन है, कंप्लीट कंट्रोल। और मेडिटेशन आप डेली करते हो। व्हेन यू फोकस, जब कोई काम पे आप फोकस करते हो, आप जब काम पे फोकस करते हो ना, दैट इज द टाइम यू मेडिटेट। उसको मेडिटेशन बोलते हैं। जिस काम में, जैसे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मेरी फुल्ली फोकस इस ट्रेनिंग सिस्टम पे है और मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ। मैं इस समय सिर्फ एक ही सोच सकता हूँ, मीटिंग्स, मीटिंग्स, मीटिंग्स। इसे ही मेडिटेशन बोलते हैं। तो ब्रांड बनने के लिए आपको यहाँ इसको बॉस नहीं, इसको सर्वेंट की तरह बिहेव करना है अपने माइंड को। और माइंड से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं होता है। जो चीज आप सोच सकते हो,
वो चीज आप पा सकते हो। कैसे? क्योंकि जब आपके लाइफ में जब गलत गलत चीज होती है तो आप बहुत ज्यादा चीज नहीं सोचते हो, लेकिन जब आपके लाइफ में अच्छी अच्छी चीज होती है तो आप जरूर सोच सकते हो कि इसे कैसे, हाउ टू बी अ ब्रांड। माय स्लाइड्स इज क्लियर, समवन प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू दी। मोबाइल पे आज भी और कल भी, आप लोगों को पता है ये नाम ही इतना प्यारा है ना, इसके ऊपर मैंने एक पूरा फुल फॉर्म बना रखा है। कभी टाइम मिलेगा तो मोबाइल पे के बारे में बात करेंगे। आज भी और कल भी मीन्स आज तो आपके साथ है ही, कल भी आपके साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि आज अपने साथ है, कल अपने लोगों के साथ होगा। ये हमारा स्लोगन है, जिंदा रहते हुए भी और जब हमारी जिंदगी यहाँ से गायब हो जाएगी तब भी मोबाइल पे हमारे परिवार के साथ रहेगा। ये मोबाइल पे की ऑथेंटिसिटी है। आप इसके नाम के साथ जो स्लोगन है ना उसे फील करेंगे तो आपको अपनापन सा लगेगा। हाउ टू बी अ ब्रांड, ब्रांड कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले आप लोग के पास कॉपी पेन है तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने कॉपी में इसे नोट इट डाउन कर सके। सबसे पहले अपनी आप को जाने, नो अबाउट योरसेल्फ, हु आर यू। अपने पावर्स को कनेक्ट कीजिए कि आप कौन हैं। यू आर ए ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले आपका कोई पोस्ट नहीं है, सबसे पहले आप अपने आप को एक इंसान समझिए कि मैं एक इंसान हूं और मैं यहाँ पे ह्यूमैनिटी, इंसानियत को फॉलो करने के लिए आया हूं। चाहे आप किसी जाति से हैं, किसी मजहब से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक सिंपल ह्यूमन बीइंग्स हैं। अपने आप को किसी पोजीशन में मत रखिए, अपने आप को पोस्ट मत दीजिए। आई एम ए सीईओ, आई एम ए एमडी, आई एम ए मैनेजर, आई एम ए पता नहीं क्या क्या। पोस्ट आपको बांधता है। फ्रीडम आपको तब मिलता है जब आप अपने आप को सिंपल ह्यूमन बीइंग समझते हो। जब आप छोड़ते हो तो आप फ्री महसूस करते हो, और जैसे ही आप पोस्ट में जाते हो आपको फियर महसूस होता है। फ्रीडम को फील करना है तो अपने आप को एक कॉमन इंसान समझिए, और अगर आपको डर डर बनाना है अपने अंदर तो आप पोस्ट से अटैच हो जाइए। आई एम फलां फलां फलां। यू कैन थिंक, आप सोच सकते हो। अगर आप सोच सकते हो तो आप हर वो चीज पा सकते हो जो आपने सोचा है। और सोचने के लिए कभी भी कोई भी भगवान या कोई भी इंसान ये नहीं बोलता कि आप छोटा सोचो। ऑलवेज थिंक बिग, ड्रीम बिग, बिलीव बिग। अगर आप सोच सकते हो, आप सपने देख सकते हो, आप बिलीव कर सकते हो तो बड़ा करो, छोटा मत करो। थिंक बिग, थिंक रिच। यू आर ए किंग ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन के, आपकी जिंदगी के, आपका शरीर का मालिक कौन है? जब आप अपने शरीर के मालिक खुद हो, अपनी जिंदगी के मालिक खुद हो, तो आप ऑर्डर दूसरे से क्यों लेते हो? आप अपनी कंपैरिजन दूसरे से क्यों करते हो कि फलाना अच्छा है, फलना आदमी अच्छा है, दूसरा आदमी ये है वो है, क्यों करते हो? यू आर ए किंग, यू आर ए किंग ऑफ योर लाइफ। आप जो हो, जैसा हो, जिस रूप में हो, आप हीरो हो। क्या आप अपने मम्मी पापा का हीरो नहीं है? क्या जितने भी बहन हमारे साथ बैठी हुई है, क्या वो अपने मम्मी पापा का परी नहीं है? क्या हम सब जितने भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, जितने भी भाई इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, क्या वो अपने पापा का हीरो नहीं है? आप किंग हो अपने फैमिली के। जस्ट थिंक लाइक दैट। चाहे पैसा हो ना हो, आप आदेश तो दो एक बार, चाहे मैं किंग, आपको फीलिंग आएगी वो चीज। और हम सब क्या चाहते हैं? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो सबसे पहले इन सब चीजों को अपने पास रखने के लिए आपको एक सिंपल सिस्टम को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द सिस्टम। ये सिस्टम जिंदगी में बचपन से सुनते आ रहे हो, आज इसका मैं आप लोगों से गहन परिचय कराता हूं। ऐसा परिचय जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। सिस्टम का फुल फॉर्म मैंने लिखा है वहां पे, सेव योर स्किल, टाइम, एनर्जी एंड मनी। अगर आप लोग भी अपने आप टाइम, एनर्जी और पैसा को बचाना चाहते हो तो सिस्टम को समझने की कोशिश करो कि दुनिया में सिस्टम काम करता है।
अगर आज और हम और आप बात कर रहे हैं, सिस्टम से बात कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल पे जूम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम और आप काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सिस्टम ऑलवेज वर्क्स, हम और आप फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम दिमाग का यूज करते हैं, सिस्टम का यूज नहीं करते। तो सबसे पहले ये सीखना है कि हाउ टू सेट द सिस्टम। किसी भी सिस्टम को सेट करने के लिए सिस्टम तभी काम करेगा जब आप अपने माइंड को सेट करेंगे, स्किल्स को सेट करेंगे और टूल्स को सेट करेंगे। तो माइंड सेट हमेशा कैसा होना चाहिए आपको? माइंड सेट में हमेशा ये सोचना है कि आई एम ए ब्रांड, मैं एक ब्रांड हूं। यहां से आज की टॉपिक्स स्टार्ट होती है। मैं एक ब्रांड हूं, आई एम ए हीरो, आई एम ए किंग। ऐसा सोचना है, आई एम ए हीरो, आई एम ए किंग ऑफ माई लाइफ, आई एम ए यूनिक पर्सन, आई एम ए सिंपल ह्यूमन बींग्स। आपको ऐसा सोचना है, पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करना है माइंड के अंदर। आई एम ए ऑनर ऑफ मोबाइल पे। आपको जस्ट थिंक कि मोबाइल पे सिर्फ एप्लीकेशन नहीं है, आप यूजर नहीं है, आप इस जगह के ऑनर्स हैं। जो लोग भी आपके नीचे ज्वाइन करेंगे वो सब आपकी बिलीफ पे ज्वाइन करते हैं। लोग को ज्वाइन करता है। ये माइंड को ऑर्डर देना है और आप यहाँ पे तो ऑनर हैं ही, 75% इनकम के हकदार होते हैं आप। तो पावरफुल कौन हुआ? पावरफुल आप है। आपके नीचे एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा होने वाला है। आज मीटिंग में जितने भी आए 35-40 लोग हैं, ये 40 के 40 लोग नहीं है, ये 40 लाख लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। हर एक के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अपने नीचे 1 लाख की टीम बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं आपको कुछ ऐसी टूल्स देने वाला हूं, ऐसी टूल्स और ऐसी स्किल्स देने वाला हूं। अगर आपने ये छोटा सा काम कर लिया, छोटा सा काम, तो आप भी इस सिस्टम से लाखों करोड़ रुपए कमाने के क्यू में आ जाएंगे। सोच ही संपत्ति होती है, सोच ही संपत्ति होती है, कभी संपत्ति सोच नहीं बन सकती। इसीलिए जो भी बातें मैं कर रहा हूं, ये सब बातें प्रूफन है और इसे बड़े बड़े लोगों ने प्रूफ किया है। इसलिए आज मैंने इसे अपने अपने स्टाइल में, अपने सिस्टमेटिकली ढंग से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दूसरा, सिस्टम को सेट करने के लिए स्किल्स की जरूरत होती है। स्किल्स के बारे में मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगा। टूल्स के बारे में बात करना चाहता हूं कि टूल्स से सिस्टम को सेट करने के लिए टूल्स की जरूरत होती है। और सबसे पहला टूल्स है जहां पे आप मीटिंग ले रहे हो, मोबाइल फोन। मोबाइल, आपका मोबाइल आपका टूल्स है और उस मोबाइल में बहुत सारी चीजों का एक्टिवनेस होना, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये आपके टूल्स हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, बहुत बड़ा business.com, एक्सप्लगर, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं। व्हाट्सएप, कॉलिंग, मैसेज, गूगल। व्हाट्सएप, कॉलिंग, मैसेज, गूगल, ये 4 ऐसे हथियार है जो हर कोई यूज करता है। हो सकता है सोशल मीडिया के फेसबुक पे बहुत सारे लोग ना हो, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे ना हो, लेकिन ये चार सोशल मीडिया के टूल्स। कॉलिंग इज अ सोशल मीडिया, मोबाइल से कॉलिंग इज अ सोशल मीडिया, मैसेजिंग इज अ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप इज अ सोशल मीडिया एंड गूगल इज अ सोशल मीडिया। यूट्यूब्स, ये सब बातें नहीं करो, गूगल की बात की तो सब बातें कवर्ड हो चुकी है। ये आपके टूल्स हैं, ये पीपीटीज आपके टूल्स हैं, आपके जितने भी फोटो हैं ये टूल्स हैं, आपके डायरी, आपके अटेंडेंस रजिस्टर, ये सब टूल्स हैं। बस इतना सा। क्या इन्वेस्टमेंट है? 0 इन्वेस्टमेंट। ये सब काम करने के लिए मोबाइल आपके पास ऑलरेडी है, तो ये सब चीज करना है आपको। सिस्टम वर्क व्हेन यू नो हाउ टू स्टार्ट। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी काम को स्टार्ट कैसे करते हैं। स्टार्ट का मतलब क्या होता है? S stand for system, S stand for system, T stand for training, A stand for action, R stand for relationship, T stand for time and team management। ये स्टार्ट का फुल फॉर्म है, मैंने बहुत बार बताया है ट्रेनिंग में। आपको ये अपने आप में स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट में सिस्टम, ट्रेनिंग, एक्शंस, रिलेशनशिप एंड टाइम एंड टीम मैनेजमेंट, किसी भी काम को सेट करने के लिए ये चीज जरूरी है।
अब अपने दिमाग को कैसे ट्रेंड करना है, अब आप अपने आप को रिलेट कीजिएगा कि आप भी क्या ऐसा बनना चाहते हो? अगर आपका भी कोई ख्वाहिश है, इनमें से 5-7 चीज मैं बोलूंगा, तो आपको इस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। ट्रेन योर माइंड विद सिस्टम, अपने दिमाग को सिस्टम के साथ ट्रेंड करें। व्हाट विल यू लर्न इन दिस सिस्टम, आप यहाँ पे ये बातों को करते हुए आप जो सीख रहे हो, क्या क्या सीख रहे हो? डू यू वांट टू बिकम वेल्दी एंड फेमस? हमें से जितने भी लोग हैं, क्या आप लोग धनी बनना चाहते हो? क्या आपके साथ आपको चाहिए बहुत सारा पैसा? क्या आप पैसे के साथ-साथ फेमस भी होना चाहते हो? तो ये सिस्टम और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए है। क्या आप चाहते हो कि मैं कोच बनूं और इन्फ्लुएंसर बनूं? कोच वो बन सकता है जिसको टॉपिक्स की नॉलेज होती है, जिस सेक्टर्स में है। इन्फ्लुएंसर वो बंदा होता है जो आपको लाइव अपने बातों से इन्फ्लुएंस करता है। आप उसकी बातों को सुन के ना आपके अंदर एक्साइटमेंट आता है। उसकी बातों को सुन के आपके अंदर एक ऐसी पावर कनेक्ट होती है जिससे आप अपने करंट चीज को छोड़ के और उनकी बातों को सुन के आगे काम करते हो। उसको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। हाउ टू बिकम अ मास्टर ट्रेनर, ट्रेनर कोई भी हो सकता है, लेकिन मास्टर ट्रेनर उसको बोलते हैं कि ट्रेनर अपने नीचे बहुत सारे ट्रेनर को क्रिएट करे। जैसे हमारे साथ बहुत सारे साथी नेशनल फोरम पे आ रहे हैं और वो अपने अपने टीम में बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं, इतनी दिक्कतें होने के बाद भी। तो क्या आप भी चाहते हो कि हम इस तरीके का ट्रेनर बने, कोच बने, इन्फ्लुएंसर बने, फेमस हो, वेल्दी हो? क्या आप चाहते हो कि इसे मैं भी थाउजेंड ऑफ पीपल को एड्रेस करूं, लोगों को ये बताऊं कि आपको जाना कहाँ है? क्या हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, क्या आपको भी डर लगता है लोगों के बीच में बात करने में, जूम में कैमरा ऑन करने में? क्या आपको डर लगता है लोगों के बीच में बोलने में? तो हम आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि अपने डर को कैसे बाहर निकालें और कैसे इस सिस्टम का मास्टर बन सकते हो। क्या आपके अंदर लीडरशिप की कमी है? क्या आप चाहते हो कि आपको लोग फॉलो करें? तो वो कैसे लीडरशिप की आर्ट डेवलपमेंट अपने अंदर करोगे? हम आपको आगे जाके सिखाएँगे कि आपको कौन-सी ऐसी स्किल्स को डेवलपमेंट करना है, जिससे आप पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंटली एड्रेसिंग, लीडरशिप क्वालिटी और हाउ टू मैनेज योर टाइम एंड टीम, कैसे अपने टाइम और टीम को मैनेज करो। ये देखिए, अगर आप मेरे इस स्किल्स ट्रेनिंग को अगर आपने सीखा और ध्यान से सुना, तो आपको क्या-क्या बेनिफिट हो सकता है? क्या-क्या बेनिफिट होगा हमारी ट्रेनिंग से? अगर आप सिस्टमैटिकली अपने माइंड को ट्रेन किया, तो क्या-क्या बेनिफिट हो सकती है? आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं, लोग आपको फॉलो करेंगे। इंस्पायर एंड मोटिवेट पीपल विद द नॉलेज यू हैव, आप अपनी नॉलेज के द्वारा लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। आप अपने विजडम को ट्रांसफर कर सकते हो वर्ड्स के ऊपर। जो मैं मेरे साथ हो रहा है, मैंने वही बातें लिखी हैं। लिखने के लिए बहुत सारी चीज लिखे जा सकते हैं। रोल मॉडल कैसे बनेंगे आप? जब लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करेंगे अपनी नॉलेज से, अपनी ज्ञान को अपने वर्डों के द्वारा लोगों तक लेके जाएंगे। अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम, फाइनेंस के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी आप कैसे अचीव करोगे, इसकी बेनिफिट होगी। लर्न हाउ टू बिकम अ ब्रांड, आप ब्रांड कैसे बनोगे, आप यहाँ ये सीखोगे। आप यहाँ ये सीख रहे हो हाउ टू स्टार्ट ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम को स्टार्ट कैसे बना सकते हैं। और बिकम अ जूम स्टार, मैंने जूम स्टार यही बोला, इसलिए बोला क्योंकि हम सब काम ने डिजिटली करते हैं और जूम पे सबसे ज्यादा काम करते हैं। आज जूम पे ही हमने बिना फिजिकल मीटिंग का इतना बड़ा टीम बनाया है। डेयर योर माइंड टू थिंक बियॉन्ड, आप अपने दिमाग को अपनी कैपेसिटी से ज्यादा सोचने के लिए मजबूर कर दोगे। माइंड मैप टू सक्सेस, दिमाग के अंदर एक ऐसा नक्शा बना सकते हो कि आपको सक्सेस तक पहुंचा दे। मिरेकल ऑफ फियरलेस माइंड, जब आपके दिमाग में कोई डर नहीं होता है तो मिरेकल्स स्टार्ट होता है। अवेकन योर जीनियस माइंड, आपके अंदर एक जीनियस माइंड भरा हुआ है, आप उसको कैसे अवेक करोगे, आपको इस ट्रेनिंग से पता चलेगा। अल्टीमेट हैप्पीनेस ऑफ माइंड, जब दिमाग खुश रहता है ना तो शरीर भी खुश रहता है और चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती है। दोस्तों, मैं ये सब चीज आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी काम से डिस्ट्रैक्शन और डाइवर्शन न हो, उसके लिए आपको सिस्टम और स्किल्स ट्रेनिंग्स को सीखना पड़ेगा। हम यहाँ पे कोई प्लान प्रेजेंटेशन नहीं बात करते हैं, हम यहाँ
हाउ टू बिकम अ ब्रांड, सिस्टम, स्किल। लोग जब आपके पास आ जाएंगे तो लोगों को आप कैसे संभालोगे, मैं ये बातें कर रहा हूँ इस ट्रेनिंग में। लोग तो ज्वाइन कर लेंगे आपके साथ, लेकिन लोगों को आप कैसे पालोगे, लोगों को कैसे मैनेज करोगे। टीम मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट इज द रियल एसेट ऑफ दिस इंडस्ट्री। टाइम और टीम मैनेजमेंट करना प्लस फाइनेंस मैनेजमेंट करना। टीम और टाइम को जब मैनेज कर लोगे आप तो फाइनेंस मैनेजमेंट भी सीख लोगे। और इस नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज का ये अल्टीमेट हैप्पीनेस है जो आप दिमाग से फील करते हो जब आप सिस्टम को सीखते हो। लास्ट में मैं इन सब चीजों को डेवलपमेंट करने के लिए, ये मेरी लास्ट स्लाइड है, बस 2-5 मिनट और मैं आपके साथ रहूंगा और मैं आपको एक ऐसी चीज दे के जाने वाला हूं। अगर आपने इस स्किल्स को अपने अंदर डेवलपमेंट कर लिया तो आप भी एक बहुत बड़ा स्टार बन सकते हो और अपनी टीम में आपकी बहुत बड़ी पकड़ होगी और आपकी टीम भी किसी भी सिचुएशन और प्रॉब्लम का मोहताज नहीं होगा। आपके पास जो प्रॉब्लम होगा वो आप खुद ब खुद सॉल्व करोगे। ये वो स्किल्स है। तो हाउ टू डेवलप योर स्किल सेट, लर्न एंड अंडरस्टैंड द स्किल सेट। इस बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो मैं मानता हूं सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। आपके अंदर अगर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, आपका अपीयरेंस, आपका जेस्चर, आपका पोस्चर्स, कर्टियसी, काइंडनेस, पोलाइटनेस, बिहेवियर, ये सब कुछ सॉफ्ट स्किल्स में आता है। आप कितना सॉफ्ट बोलते हो, आपका बिहेवियर क्या है, आप कैसे ग्रीट करते हो, आप कैसे मीट करते हो, आप कैसे स्टैंड करते हो, आपके वर्डिंग की आवाज कितनी बड़ी है, ये सब चीज सॉफ्ट स्किल्स में है। मीठा बोले मीठा पाए, ये सब चीज सॉफ्ट स्किल्स के अंदर कवर होता है। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर कम्युनिकेशन गैप है आपको टीम के साथ, फैमिली के साथ और वर्किंग कल्चर के साथ, आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे। कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन डेली होना चाहिए, डेली। सोशल मीडिया स्किल, आपको पता है सोशल मीडिया स्किल क्यों सीखना है? क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज पब्लिक तक पहुंचाने के लिए हमें सोशल मीडिया स्किल सीखनी है। ट्रेडिंग स्किल्स, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए कि अपनी टीम को ट्रेंड कैसे करें। प्रेजेंटेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पीपल, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, अपने आप को कैसे लोगों के बीच में प्रेजेंट करोगे, ये एक स्किल्स है जो सीखना है आपको। कस्टमर एक्विजिशन स्किल, कस्टमर को बाहर में लोग ही लोग दिखाई देते हैं, घर से बाहर निकलो लोग ही लोग, रोड पे लोग ही लोग, मेट्रो में लोग ही लोग, ट्रेन में लोग ही लोग, फ्लाइट में लोग ही लोग, ऑफिस में लोग, बाहर लोग, मार्केट में लोग। लेकिन आपके पास स्किल्स होनी चाहिए इन लोगों को अट्रैक्ट कैसे करें, एक्वायर कैसे करना है, कस्टमर को एक्विजिट कैसे करना है, वो कैसे हमारे पास बराबर आए बराबर आए बराबर आए, ये एक स्किल्स है जो आपको सीखना पड़ेगा। लीड जनरेशन स्किल्स, लीड अगर आ गया आपको तो उसको जनरेट कैसे करोगे कि बराबर आए, हर दिन आए, हर साल आए, ये एक स्किल्स है। सेल्स फनल स्किल, जब आपके पास लोग आएंगे तो अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करोगे, आप अपनी कंपनीज को कैसे टॉप पे लेके जाओगे जब लोग आ जाएंगे, तो ये भी स्किल्स है। टीम मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट, ये भी एक सीखने की कला है कि टाइम को कैसे मैनेज करें और टीम को कैसे मैनेज करें। लीडरशिप डेवलपमेंट स्किल्स, आपके टीम में लीडर कैसे क्रिएट होंगे, ये भी एक स्किल्स है। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग स्किल, सब कुछ है लेकिन फाइनेंस नहीं है आपके पास तो सब कुछ जीरो है। इसलिए टीम के साथ टाइम भी मैनेज करना है और अपने स्किल्स को भी डेवलपमेंट करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन था। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी और मैं ये बातें आप लोगों के साथ शेयर क्यों किया हूँ, इसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि सभी लोग आपको सिस्टम के रिलेटेड बातें बोलते हैं, मोबाइल पे रिलेटेड बातें करते हैं कि कौन सी चीज कब आने वाला है, कहाँ से कितना पैसा आने वाला है। मैं एवरीथिंग मैं मानता हूँ। प्रोडक्ट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, प्लान की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है,
सिस्टम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, लेकिन इन सब चीजों को इनकी जितनी भी सिस्टम की कैपेसिटी है, कंपनी की प्रोडक्ट है, इनको डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास एक क्लीन माइंड होना भी जरूरी है। क्लीन माइंड, और वो माइंड क्लीन कौन करता है? आपका ट्रेनर करता है। आपको कुछ ऐसी पॉइंट्स बताता है जो आपको पहले से पता ही नहीं है। क्या मैंने ये स्किल्स जो बताया, स्किल्स मीन्स गुण, अपने अंदर वो गुण डेवलपमेंट करना है अगर बड़ी टीम को लीड करना है। ये मैं सब ट्रेनिंग छोटी टीम के लिए नहीं बनाया हूँ, 100-200 लोगों के लिए। जब आपके नीचे 1 करोड़ लोग होंगे, जस्ट थिंक एंड इमेजिन, जब आपके साथ 1 करोड़ लोग होंगे, मैं 34-35 लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 34-35 लोगों के बीच में अगर मैं ये बातें कर सकता हूँ, तो ये 35 लाख लोग भी हो सकते हैं। ये 34-35 लाख लोग कब होंगे? ये लोग तब होंगे जब एक-एक आदमी अपने साथ लाख लोगों की जोड़ने की बात करेगा। आपको डर तो जरूर लग रहा होगा कि क्या 1 लाख लोग जोड़ पाऊंगा? ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आप अपने अंदर की पावर को पहचान लोगे कि हु एम आई, कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या पर्पस है, व्हाट इज माय पर्पस टू कम इन मोबाइल पे, या व्हाट इज माय पर्पस टू कम इन दिस अर्थ, इस धरती पे आने का मेरा पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और मैं यहाँ पे जिस काम के लिए आया हूँ, क्या मैं वो काम कर रहा हूँ? क्या मैं यहाँ पे अपने बीवी, बच्चे, माँ बाप को खुश करने के लिए ही सिर्फ पैदा हुआ? क्या यह जिंदगी का मेरा कोई गोल्स है, या मेरा कोई ड्रीम्स है, या मेरी कोई मंजिल है जिस पे मुझे जाना है? फाइंड आउट व्हाई यू आर हियर। आपको पता करना चाहिए इस धरती पे क्यों आए हैं। मैंने क्या बोला आपको कि मैं इस मोबाइल पे सिस्टम में इसलिए आया हूँ कि मुझे 1 करोड़ की टीम बनानी है। मेरा मिशन है 1 करोड़ लोगों को डिजिटली एजुकेट करना, उन्हें डिजिटली इन्फ्लुएंस करना, और 1 लाख परिवार के अंदर 1 लाख आउट ऑफ 1 करोड़ पीपल, 1 करोड़ का 1% होता है 1 लाख। 1 लाख परिवार के अंदर मोबाइल पे सिस्टम से रेगुलर इनकम देना, एटलीस्ट 10,000 तक की इनकम जाए। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करूंगा कि लाखों रुपए एक दिन में आ जाएंगे, नहीं, लेकिन 10,000 की एक छोटी सी इनकम अगर किसी के परिवार में इस सिस्टम से चला जाए तो कितना मजा आएगा। अगर 10,000 भी नहीं जा पाया, अगर 10,000 भी नहीं जा पाया, तो मैं ये लास्ट कोशिश जरूर करूंगा उस 1 लाख परिवार के अंदर 1,000 की इनकम जरूर जाए। अगर 1,000 की भी इनकम अगर मोबाइल पे परिवार में 1 लाख परिवार में जा रहा है, तो जस्ट थिंक कि 1,000 उनकी मोबाइल रिचार्ज का बिल है। हर घर में 4-5 मोबाइल होता है, और वो पूरे लाइफ टाइम के लिए उस मोबाइल रिचार्ज को यहाँ से फ्री करेंगे। मोबाइल पे अगर 1,000 रुपया भी 1 लाख परिवार को दे रहा है, तो जस्ट थिंक एंड इमेजिन कि 10 करोड़ रुपए सिर्फ मोबाइल पे सिस्टम से लोगों के घर में जा रहा है। ये है मोबाइल पे की पावर। अभी के सिस्टम पे मत देखो आप कि अभी मोबाइल पे क्या कर रही है, जस्ट थिंक एंड इमेजिन कि बड़ा क्या करने वाला। हम वो काम करने वाले हैं जो पॉसिबल है, हम वो काम करने वाले हैं जो ग्रांटेड है, वो होके ही रहेगा। इस धरती पे कुछ भी आ जाए, कोरोना से बुरा वक्त कभी नहीं आ सकता। हम जब बुरे वक्त से शुरू हुए हैं, तभी तो इतनी मेहनत और इतनी पेशेंसली काम कर रहे हैं। सोचो कि आपके आपके टीम में 1,000 लोगों के घर में 1,000 रुपए जा रहा है। मैं बहुत बड़ा सपना नहीं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन बहुत बड़ी विजन दिखा रहा हूँ। ये हमारा विजन है और हमारा मिशन है, जिस मिशन को कंप्लीट करने के लिए मैं और मेरे साथी जितने भी यहाँ पे स्टार आए हुए हैं, ये सब हमारे स्टार हैं, ये सब हमारे साथी हैं, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल यही है, वर्किंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, लर्निंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, लर्निंग टुगेदर, अर्निंग टुगेदर, साथ साथ ही कमाएंगे।
एंड विनिंग टुगेदर, साथ साथ ही जीतेंगे, ये हमारा मोटो है, ये हमारा फिलॉसफी है पीआर टीम की। और ये एक टीम पूरे इंडिया को बांध के रखता है। हम अपने स्किल्स, हम अपनी वीडियो, हम अपने बिहेव, हम अपने सोच की वजह से हम पूरी इंडिया तक पहुंचना चाहते हैं और ये हमारा मिशन है। इसीलिए हम इतने एक्साइटेड रहते हैं, इतनी पैशनेट रहते हैं इस सिस्टम से। पहली बार इंडिया में हमारे एमडी सर ने एक ऐसा सिस्टम हमें दिया है कि जहां पे बिना पैसा का हम अपनी परफॉर्मेंस को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो थैंक यू हमें सुनने के लिए। और कोई भी चीज ऐसी बातें नहीं थी हमारे बीच में तो एक्साइटमेंट में कोई बात आपको हर्ट हो गई हो या आप हमारे विचार और व्यवहार और हमारे वर्डिंग से हैप्पी ना हो, तो उसके लिए हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि आप लोग भी परिवार हो और परिवार तभी होता है जब हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं, केयरिंग करते हैं, फील करते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्योंकि परिवार तभी आगे बढ़ता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी टुडे। टाइम ऐसे ही 5-10 मिनट ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आप लोग आए। नेक्स्ट सेशन में अगले संडे को फिर मिलते हैं। थैंक यू।